हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक शियर स्ट्रेस के ऊपर न्यूमेरिकल है। इसमें हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे कि शियर स्ट्रेस की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है 110 मिलीमीटर चौड़ी तथा 160 मिलीमीटर गहरी लकड़ी के शुद्ध आलंबित धरन का विस्तार 4 मीटर लंबा है। यदि धरन के एक अनुप्रस्थ काट पर 4500 न्यूटन का कर्तन बल लगा हो तो उदासीन अक्ष से 28 मिलीमीटर ऊपर कर्तन प्रतिबल का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर एक बीम दे रखी है। इसकी जो चौड़ाई है वो 110 मिलीमीटर है और इसकी जो गहराई है वो 160 मिलीमीटर है और ये शुद्ध आलंबित धरन है और जो इसकी लंबाई है वो 4 मीटर है। इस पर जो लोड लग रहा है वो 4500 न्यूटन का लग रहा है और जो बल है वो कर्तन है, शियर फोर्स है। तो हमें जो है उदासीन अक्ष से 28 मिलीमीटर ऊपर कर्तन प्रतिबल का मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ स्केच हम देख रहे हैं कि ये एक बीम है। बीम की जो चौड़ाई है वो 110 मिलीमीटर है और जो इसकी गहराई है वो 160 मिलीमीटर है। और इसकी अगर हम न्यूट्रल एक्सिस ड्रॉ करें, क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर बीम है, रेक्टेंगुलर शेप है, तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा या जो इसका उदासीन अक्ष होगा वो इसके सेंटर से पास होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने न्यूट्रल एक्सिस को ड्रॉ करा। न्यूट्रल एक्सिस को हम सेंटर लाइन की सहायता से यहाँ पर दिखा रहे हैं। NA यानी कि न्यूट्रल एक्सिस हमने नाम दिया है न्यूट्रल एक्सिस को NA, उदासीन अक्ष। एक जो सेंटर लाइन को जैसे हम दिखाते हैं, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी डैश, फिर एक बड़ी लाइन, उसी प्रकार से हमने इसके न्यूट्रल एक्सिस को दिखाया है क्योंकि वो इसके सेंटर से ही पास हो रहा है। अब इसके बाद इसकी जो गहराई है वो 160 मिलीमीटर की है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस की गहराई होगी ऊपर वाली सरफेस से वो 80 मिलीमीटर होगी और जो नीचे वाली इसकी लास्ट सरफेस है उससे इसकी जो ऊंचाई होगी वो भी 80 मिलीमीटर होगी। तो इस प्रकार हमने न्यूट्रल एक्सिस को दिखाया। उसके बाद इसकी जो दूरी है इस बीम के ऊपर वाले एंड से और इस बीम के नीचे वाले एंड से उसको दिखाया। अब हमें जो है इस पर 28 मिलीमीटर ऊपर की ओर कर्तन प्रतिबल का मान ज्ञात करना है। यानी कि 28 मिलीमीटर दूरी हमने ली है। ये एक यहाँ पर हमें कर्तन प्रतिबल या शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब जिस जगह हमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस वाली जो एरिया है उसको हमने शेड कर दिया है। जो शेडेड एरिया है इस जगह हमें शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी वजह से जो शियर स्ट्रेस आएगा और किस जगह आएगा 28 मिलीमीटर ऊपर कर्तन, 28 मिलीमीटर ऊपर न्यूट्रल एक्सिस से या उदासीन अक्ष से। इसके बाद हमने जो ये दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से और जिस पॉइंट पे हमको शियर स्ट्रेस की वैल्यू ज्ञात करनी है उन दोनों के जो बीच की दूरी है उसको y1 अज्यूम कर लिया है। और जो ये शेडेड एरिया है इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसकी जो दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से उसको हम y बार के द्वारा यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये इस सेक्शन में आ गई हैं। तो हम आगे चलते हैं कि इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब सबसे पहले जो धरन की चौड़ाई हमें दे रखी है वो 110 मिलीमीटर दे रखी है, वो हमने डेटा लिख लिया। उसके बाद जो धरन की गहराई है या जो डेप्थ है वो 160 मिलीमीटर दे रखी है, वो हमने लिख ली। इसके बाद जो कर्तन बल है F वो हमें 4500 न्यूटन का दे रखा है, तो वो हमने लिख लिया। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है शियर स्ट्रेस को कैलकुलेट करने का वो होता है Q = F × A × y बार अपॉन I × B। तो यहाँ पर जो स्मॉल q है ये शियर स्ट्रेस को दिखाता है
और इसका जो फॉर्मूला है वो है F इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन आई इंटू बी। अब माना कि हमें उदासीन अक्ष से 28 मिलीमीटर ऊपर की ओर कर्तन प्रतिबल ज्ञात करना है, तो हमने वहाँ मान लिया कि वहाँ पर जो कर्तन प्रतिबल है वो Q है, तो Q इज इक्वल्स टू F इंटू ए इंटू वाई बार अपॉन आई इंटू बी हो गया हमारा। इसके बाद इसमें जो अगली चीज़ हमें देखनी है, जो एरिया हमें कैलकुलेट करना है वो एरिया कौन सा कैलकुलेट करना है, क्योंकि यहाँ पर ए जो है वो एरिया है और वाई बार जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी है। जो शेडेड पोर्शन हमने लिया था उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी दूरी है न्यूट्रल एक्सिस से। आई यहाँ पर जड़ता आघूर्ण है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और बी यहाँ पर हमारा 1110 मिलीमीटर है या जो चौड़ाई है वो है। अब हमें ए कैसे कैलकुलेट करना है, तो ए कैलकुलेट करने के लिए हम दोबारा इसके सेक्शन पे जाते हैं। ये जो सेक्शन है, हमें जो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो 28 मिलीमीटर ऊपर करनी है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है इसकी जो गहराई हो जाएगी वो 80 माइनस 28 हो जाएगी, यानी कि 52 मिलीमीटर हो जाएगी, और जो इसकी चौड़ाई है वो 110 मिलीमीटर है। तो इस जो शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा वो 80 माइनस 28 इंटू 110 हो जाएगा। तो 110 इंटू 80 माइनस 28 जो कि है 52, तो इससे जो एरिया आया हमारा वो आया 5720 मिलीमीटर स्क्वायर। इसके बाद दूसरी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है, जो उदासीन अक्ष है उससे जो हमारा शेडेड पोर्शन है उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी क्या है, वो हमारा वाई बार है। तो वाई बार निकालने के लिए हम दोबारा सेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी दूरी को हमने वाई बार से डिनोट कर रखा है यहाँ पर। तो जो वाई बार होगा वो होगा y1 प्लस जो ये इस शेडेड पोर्शन की जो गहराई है उसका अगर हम 2 से भाग लगा देंगे तो इसका सेंटर आ जाएगा शेडेड पोर्शन का, और उसमें y1 जोड़ देंगे तो उसके न्यूट्रल एक्सिस से दूरी आ जाएगी। तो y1 जो है यहाँ पर 28 मिलीमीटर है, और जो शेडेड पोर्शन है हमारा इसकी जो गहराई है वो 52 मिलीमीटर है। तो 52 को हम अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो इसके सेंटर पर आ जाएंगे, यानी कि 26 हो जाएगा वो। तो जो वाई बार हो जाएगा वो 28 प्लस 26 हो जाएगा, यानी कि 28 प्लस 52/2 28 प्लस 26 जो कि 54 मिलीमीटर होगा हमारा। इसके बाद जो अगली जो स्टेप है हमारी वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने की या जड़ता आघूर्ण कैलकुलेट करने की। तो जो संपूर्ण काट का जड़ता आघूर्ण होगा वो होगा BD³/12, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है और जिसके अबाउट हमको कैलकुलेट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो न्यूट्रल एक्सिस है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस है इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो BD³/12 होगा। यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस जिसको कट कर रही है वो वाली साइड D³ होगी, यानी कि 110 इंटू 160 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। तो अगर इसको हम अगर कैलकुलेट करें तो ये आएगा 3.75 इंटू 10⁻⁷ मिलीमीटर की पावर 4। इसके बाद जो अगली चीज़ है हमारी स्मॉल बी जो है वो है उदासीन अक्ष से y1 दूरी काट की वास्तविक चौड़ाई। तो यहाँ पर जो सेक्शन है हमारा इसकी जो चौड़ाई है वो 110 मिलीमीटर है। तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 110 मिलीमीटर। अब हमने सारे जो नोटेशंस हैं इसमें इन सब की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। अब हम सबकी वैल्यू को फार्मूले में पुट कर देंगे। तो Q इज इक्वल्स टू 4500 इंटू एरिया जो है वो है 5720 इंटू जो वाई बार है हमारा 54 डिवाइडेड बाय आई जो है हमारा 3.75 इंटू 10⁻⁷ इंटू जो बी है हमारा 110। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो जो Q आएगा वो आएगा 0.337 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
तो जो शियर स्ट्रेस होगा 28 मिलीमीटर ऊपर, वो 0.337 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होगा 4500 न्यूटन के कर्तन बल के द्वारा। तो इस प्रकार से हम कर्तन प्रतिबल की मान कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।